प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धुआंधार प्रचार जारी। कल बलिया में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। वाराणसी लोकसभा से एनडीए गठबंधन प्रत्याशी अजय राय को निर्वाचन आयोग का नोटिस। पीएम मोदी को लेकर दिया था बयान। 27 मई तक मांगा जवाब। अमरोहा में सड़क हादसा। खड़े डंपर से टकराई बस। करीब 1 दर्जन यात्री घायल, 8 की हालत गंभीर। सीतापुर से दिल्ली जा रही थी बस। झांसी में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल, एक ने किया सरेंडर। आरोपियों से 25 लाख नकद बरामद। नमस्कार, मैं हूं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर बलिया से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा। तो कल दुबे छपरा इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के लिए चुनावी जनसभा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलिया से, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दुबे छपरा इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो बता दें कि कल बलिया के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो कल दुबे छपरा इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को नोटिस। अजय राय को जिला निर्वाचन कार्यालय ने नोटिस दिया है। तो आदर्श आचार संहिता के तहत नोटिस दिया गया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को हत्यारा बताए जाने पर नोटिस दिया है। हेट स्पीच मामले में निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी को अजय राय ने हत्यारा बताया था। तो बीजेपी के विधिक प्रकोष्ठ ने मामले में शिकायत की है। शिकायत को संज्ञान में लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। तो 27 मई तक अजय राय को नोटिस का जवाब देना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को नोटिस जारी हुआ है। अजय राय को जिला निर्वाचन कार्यालय ने नोटिस जारी किया है। तो आदर्श आचार संहिता के तहत ये नोटिस दिया गया है। पीएम मोदी को हत्यारा बताए जाने पर यह नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को अजय राय ने हत्यारा बताया था। आपको बता दें कि बीजेपी के विधिक प्रकोष्ठ ने मामले में शिकायत की है। तो शिकायत को संज्ञान में लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। 27 मई तक अजय राय को नोटिस का जवाब देना होगा। तो खबर लखनऊ से है, जहां इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को नोटिस जारी किया गया है। अजय राय को जिला निर्वाचन कार्यालय ने नोटिस जारी किया है। तो आदर्श आचार संहिता के तहत ये नोटिस जारी हुआ है। पीएम मोदी को हत्यारा बताए जाने पर यह नोटिस दिया गया है। तो हेट स्पीच मामले में निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री को अजय राय ने हत्यारा बताया था। बीजेपी के विधिक प्रकोष्ठ ने मामले में शिकायत की है। तो शिकायत को संज्ञान में लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। तो 27 मई तक अजय राय को अब नोटिस का जवाब देना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को नोटिस जारी हुआ है। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में सड़क हादसा हुआ है। खड़े डंपर से बस टकराई है। तो बस में सवार करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। 8 यात्रियों को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सीतापुर से बस दिल्ली जा रही थी। डिटोली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं,
जहां खड़े डंपर से बस टकरा गई। आप देख सकते हैं कि जो बस है वो चकनाचूर हो गई है। कितना भीषण ये हादसा, जहां खड़े डंपर से एक बस टकरा जाती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जो बस है उसके पुर्जे पुर्जे बिखर गए हैं। तो आपको बता दें कि बस में सवार करीब 1 दर्जन से जो अधिक यात्री हैं वो घायल हो गए हैं, जिनमें 8 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बस सीतापुर से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में डिडोली थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ है। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है अमरोहा में, जहां बस खड़े डंपर से टकरा गई और इस हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये बस सीतापुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। इसी दौरान डिडोली थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ है। तो पुलिस अब इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर किसकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा। यात्रियों से भरी बस में ट्रक ने टक्कर मारी है। तो बस में करीब 58 यात्री सवार थे और बस में सवार 30 से ज़्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों को सैफई और पीजीआई अस्पताल रेफर किया गया है। गोरखपुर से सूरत ये बस जा रही थी। तो सकरावा थाना क्षेत्र का ही मामला है। तो बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहाँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस में ट्रक ने टक्कर मारी है। तो बस में करीब 58 यात्री सवार थे और जिनमें से 30 यात्रियों के घायल होने की खबर है। तो घायलों को सैफई और पीजीआई अस्पताल रेफर किया है। गोरखपुर से सूरत ये बस जा रही थी। इसी दौरान सकरावा थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो यात्रियों से भरी बस में ट्रक ने टक्कर मारी है। और आपको बता दें कि इस बस में करीब 58 यात्री सवार थे, जिनमें 30 से ज़्यादा जो यात्री हैं वो घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कुछ घायलों को सैफई और पीजीआई अस्पताल रेफर किया गया है। गोरखपुर से ये बस सूरत जा रही थी। इसी दौरान सकरावा थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर कन्नौज से, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रक ने बस को टक्कर मारी है और इस हादसे में 30 से ज़्यादा यात्री घायल हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि करीब 58 के करीब जो यात्री थे वो इस बस में सवार थे और इसी दौरान ट्रक ने बस को टक्कर मारी है, जिसमें 30 से ज़्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है। तो कुछ घायलों को सैफई और कुछ को पीजीआई अस्पताल रेफर किया है। ये बस गोरखपुर से सूरत जा रही थी। इसी दौरान सकरावा थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंदा है। हादसे में चौकीदार की मौके पर मौत हो गई है। दुकान के सामने चौकीदार सो रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंद दिया। तो चौकीदार की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंदा है। हादसे में चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई है। तो चौकीदार दुकान के सामने सो रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंद दिया और जिससे चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई है। चौकीदार की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर मंडी समिति के पास की घटना है। ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंदा है और इस हादसे में चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि चौकीदार दुकान के पास सो रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंद दिया और जिससे चौकीदार की मौत हो गई। तो चौकीदार की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर मंडी समिति के पास की घटना बताई जा रही है।
तो हादसे में चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंद दिया। चौकीदार दुकान के सामने सो रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंद दिया है, जिससे मौके पर ही चौकीदार की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो चौकीदार की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि जो चौकीदार है वो दुकान के सामने सो रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन आता है और चौकीदार को रौंदता हुआ निकल जाता है, जिससे चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई है। तो दिल्ली मेरठ हाईवे पर मंडी समिति के पास की घटना बताई जा रही है। झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच झबरा के जंगल में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक ने सरेंडर कर दिया है। बदमाशों ने गल्ला व्यापारी के मुनीम से 28 लाख रुपए लूटे थे। पुलिस ने आरोपियों से 25 लाख नगद सहित तमंचा कारतूस बरामद किया है। तो खबर आपको बता दें झांसी से, जहां झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच झबरा के जंगल में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक ने सरेंडर कर दिया है। तो बदमाश ने गल्ला व्यापारी के मुनीम से 28 लाख रुपए की लूट की थी। पुलिस ने आरोपियों से 25 लाख रुपए नगद सहित तमंचा कारतूस बरामद किया है। बैंक से 30 लाख रुपए निकाले थे, जो इनको अपने कस्टमर्स को बांटना था। 2 लाख रुपए इन्होंने बैंक में ही अपने किसी कस्टमर को दे दिया था। 28 लाख रुपया लेकर के जा रहे थे। करीब 4:30 बजे अपाची सवार 2 बदमाशों ने इनसे बैग छीन लिया था और इस घटना की तहरीर पर थाना एरच में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कुल 5 टीमों का गठन किया गया था केस को वर्कआउट करने हेतु। आज स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष एरच को मुखबिर की सूचना मिली थी कि जिन अपराधियों ने लूट की है, आज वो जबरा रोड की तरफ जाने हैं अपना हिस्सा बांट करने के लिए। इस पे 2 टीमें बना करके इनकी घेराबंदी की गई थी। इस पे जब अपने को घिरता देख करके इन्होंने बाइक में आड़ लेकर के टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इनमें जो 2 अपराधी हैं, जिनका नाम है रवि पाल और नरपत कुशवाहा, इनको गोली लगी है, और तथा अशोक कुशवाहा जो इस घटना में शामिल हैं, इन तीनों को गिरफ्तार करके जो घायल है उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। अशोक कुशवाहा की भी गिरफ्तारी की। खबर पीलीभीत की ग्राम पंचायत जमुनिया के ईट गांव से है, जहां खनन माफिया आए दिन अवैध खनन की घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं, साथ ही प्रशासन को गुमराह कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी मामले में ग्रामीण हरीश कुमार ने जिला अधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है कि खनन माफिया आशाराम आए दिन मिट्टी का खनन करते हैं। वहीं गांव वालों का आरोप है कि खनन का विरोध करने पर माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर देने की धमकी दी है। बता दें कि इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। तो खबर पीलीभीत की ग्राम पंचायत जमुनिया के ईट गांव से है, जहां खनन माफिया आए दिन अवैध खनन की घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं, साथ ही प्रशासन को गुमराह कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के चलते ग्रामीण हरीश कुमार ने जिला अधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि खनन माफिया आशाराम आए दिन मिट्टी का खनन करते हैं। वहीं गांव वालों का आरोप है कि खनन का विरोध करने पर माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर देने की धमकी दी है। बता दें कि इस पूरे ही मामले में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। हरीश कुमार है। मैं ग्राम जमुनिया तालुके ईंटगांव तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत थाना बिलठंडा का रहने वाला हूं। मेरे गांव बड़े पैमाने पर खनन चल रहा है। चकरोट की मिट्टी उठाकर आसाराम ने नान में बिक्री की है, और जब लेखपाल से मैंने जिला पर शिकायत की जिलाधिकारी से, तो लेखपाल मुझे धमका रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आज शाम थमेगा 5वें चरण का प्रचार। तो 14 सीटों के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर है। 20 मई को मतदान होना है। यूपी की 14 सीटों पर मतदान होना है। तो कौशाम्बी, फतेहपुर,
मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, गोंडा, केसरगंज में मतदान होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाराबंकी, फैजाबाद, जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा में चुनाव होना है। तो 14 सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। तो कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। आपको बता दें कि 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। तो आज शाम 5वें चरण का जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। करीब 14 सीटों पर मतदान होना है। तो कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो 20 मई को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होना है। कौशाम्बी, फतेहपुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, गोंडा, केसरगंज के साथ ही बाराबंकी, फैजाबाद, जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है। तो करीब 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। और अगर बात की जाए तो इन 14 लोकसभा सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में। तो करीब 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तो कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। आपको बता दें कि अमेठी सीट की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी बीजेपी की ओर से, जबकि के शर्मा कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है। रायबरेली की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की ओर से, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है। तो वहीं लखनऊ की बात की जाए तो राजनाथ सिंह और बीजेपी की ओर से, जबकि रवि मल्होत्रा सपा की ओर से चुनावी मैदान में है। हरदा में बसपा के पोलिंग बूथ एजेंट की मौत मामले में पुलिस ने भीम आर्मी यानी कि आजाद समाज पार्टी और भीम सेना के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। सभी कार्यकर्ता मृतक के परिजन से मिलने गनीपुर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए रोका। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने भीम सेना के संस्थापक सतपाल तंवर सहित अन्य कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है। तो हरदोई में बसपा के पोलिंग बूथ एजेंट की मौत मामले में पुलिस ने भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और भीम सेना के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। ये थाना बिलग्राम अंतर्गत कन्नीपुर में एक घटना घटित हुई थी। उसी क्रम में कुछ संगठन, जिसमें भीम आर्मी, उनके साथ अन्य संगठन थे, उन्होंने 70-80 की संख्या में बाइक रैली निकाली और रोहिला पहुंचे, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें सख्ती से कार्रवाई करते हटा दिया गया। इसमें उल्लेखनीय है कि मृतक के परिजनों द्वारा इस समय किसी भी संगठन को उनके यहाँ आने से मना किया था। और चूंकि वर्तमान में धारा 144 लगी हुई है, इसमें उपरोक्त संगठनों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां ट्रांसफार्मर में लगी आग। इंदिरा नगर सी ब्लॉक में ट्रांसफार्मर में आग लगी है, तो आसपास की दुकान भी इसकी चपेट में आई है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इंदिरा नगर सी ब्लॉक में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है, तो आसपास की दुकानें भी इस आग की चपेट में आ गई हैं। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, और इस आग के चलते जो आसपास की जो दुकानें हैं वो भी इसकी चपेट में आ गई हैं। तो दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और आग लगने से जो आसपास की जो दुकानें हैं वो भी इसकी चपेट में आ गई। कानपुर में गंगा बैराज में युवक का शव मिला है। युवक 15 दिनों से लापता था। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में गंगा बैराज में युवक का शव मिला है। युवक 15 दिनों से घर से लापता था। तो परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को
बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सर वो हमारा छोटा भाई है जो 2 तारीख से लमसम गायब था। हम लोगों को पता चला था कि धीमे से वहाँ पे सुदीनपुरा में गांव के लोग लौकी बनाने गया था एक लौकी, जिसका नाम जितेंद्र है, उसके साथ आया था। उसके बाद वो जिसकी मलैया है वो विनोद की है। वहीं पे उसी मलैया पे थोड़ा खून वून मिला, चप्पलें वहीं पे थी, तो हम लोग ढूंढना स्टार्ट किया। फिर नवाबगंज थाने में हमने जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट जो लिखाई। तो फिर आज जो हम लोग ढूंढ रहे थे उधर उधर ऊपर नीचे, उसके बाद में जो है हमें नाव से आते हुए देखा तो एक बॉडी पड़ी थी, पहचान शनाख्त किया तो उसकी उंगली कटी थी, हमने वो कपड़े थे, शनाख्त कर ली कि मेरा भाई है। सुरेंद्र निषाद निवासी सिउद्दीनपुरवा अपने गांव के ही 2 सहयोगियों के साथ, जिनके नाम है जितेंद्र और कन्हई, लौकी के खेत में गया हुआ था और काफ़ी देर तक उनके साथ में भी रहा। वो दोनों अपने घर वापस चले गए। ये व्यक्ति अपने घर वापस नहीं पहुंचा। परिवार वाले कई दिनों तक इनके खोजबीन करते रहे। पुलिस स्टेशन नवाबगंज में इन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आज प्रातः जो है गंगा जी में जल के ऊपर डेड बॉडी देखी गई। डेड बॉडी का पंचनामा भर करके और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में चौधरी, कुर्मी सहित अन्य मतदाताओं को भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में साधने के लिए अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शोहरतगढ़ तहसील मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर 3 बार के सांसद और भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल समेत अपना दल एस और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनुप्रिया पटेल ने मंच से एनडीए गठबंधन की सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। साथ ही उपलब्धियों के आधार पर भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में वोट करने की अपील की। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि 10 साल हमने देश को जिस विकास यात्रा पर आगे ले जाने का काम किया है, उसको देखते हुए देश के कोने कोने में और हमारे उत्तर प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड कायम होगा। और जो सपना हम सब ने मिलकर इस देश के लिए देखा है कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाकर 2047 का विकसित भारत बनाएंगे, वो सपना भी पूरा होगा। देश का मतदाता पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन पे भरोसा करता है और वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ईवीएम पर बटन एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में दबने वाली। कानपुर के थाना क्षेत्र बाबूपुरवा में 22 वर्षीय लड़की के जहर खाने का प्रकरण सामने आया है। प्रकरण की जांच करने पर पता चला कि युवती एक मकान में पिछले कई सालों से किराए पर सहपरिवार रह रही थी। बताया जा रहा है कि मकान खाली करने और किराए को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। बता दें कि युवती ने प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं मकान मालिक के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच से युवती के लगाए आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। पुलिस अब अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। बाबूपुरवा के बगाही चौकी क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि लगभग 21-22 वर्षीय युवती ने जहर खा लिया है। इसमें अभी तक की जांच से जो पता चला है वो ये है कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति के घर में किराए पर रहती है काफ़ी वर्षों से, जिसमें कि कई समय से मकान खाली करने और किराएदारी का पैसा ना देने के ऊपर इन 2 लोगों के बीच में विवाद है। व्यक्ति ने सीपी सर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कि आज जांच के दौरान थाना बाबूपुरवा से एक उप निरीक्षक जांच करने गए थे। उसमें उन्होंने इनके घर के बाहर के और उदयभान के घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे हैं, जिसमें युवती के द्वारा जो आरोप लगाया गया है तो उसमें इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। इसमें और भी अन्य तथ्यों पर और अन्य माध्यमों से जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।